उड़ीसा पूरी इन दिनों प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार जनसभाएं कर रही हैं। उन्होंने भाजपा पर, विशेषकर प्रधानमंत्री पर करारा हमला बोला है महिला सुरक्षा को लेकर। आइए सुनते हैं वो क्या कुछ कह रही हैं। आपके गहनों की बातें करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि ये कहां थे जब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ अत्याचार हुआ? कहां थे ये लोग जब हाथरस और उन्नाव में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और उन महिलाओं को जला दिया गया? तो मोदी जी ने किसके पक्ष में बोले? क्या महिलाओं के पक्ष में बोले? क्या मोदी जी की सरकार ने उन अपराधियों की रक्षा की? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान रखते हैं कौन कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे हैं जीतू पटवारी। पार्टी प्रत्याशी अक्षय बम के नामांकन वापस लेने के बाद आइए सुनते हैं वो क्या कुछ कह रही हैं। मैं मानता हूं कि जो परिदृश्य बना, अक्षय उसका इशू नहीं है, व्यक्ति है। वो एक व्यक्ति होने के नाते उसने जो किया होगा वो क्यों किया, कैसे किया, कब किया, क्या कारण थे, बिक गया क्या, खरीद लिया गया क्या, डरा लिया गया क्या, ब्लैकमेल कर लिया गया क्या, या मन से गया क्या, ये सब बातें हो सकती है। मैं इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं पढ़ना चाहता हूँ इस बात में, या कांग्रेस पार्टी पढ़ना चाहती है इस बात में कि क्या इंदौर शहर की मर्यादा ऐसे तार तार की जाएगी, उसका चीरहरण किया जाएगा, उसके लोकतंत्र के साथ इस तरह का अत्याचार किया जाएगा। ये जबरदस्ती है, जबरदस्ती चुनने वाली प्रोसेस। और जबरदस्ती का जो खराब वर्ड होता है वो क्या होता है, याद है आप लोगों को? ये हो रहा है इंदौर शहर के लोकतंत्र के साथ। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आपने बात नहीं की, अगली रणनीति क्या होगी? कांग्रेस पार्टी किसका समर्थन करेगी? ये मैंने बोला है आप लोगों को कि जो निर्णय होगा वो निर्णय हम आपको कल शाम तक सोच समझ के, इंदौर शहर के हित में जो निर्णय होगा वो कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस को करना चाहिए, जो उस कांग्रेस पार्टी की जो मूल भावना है देश के प्रति अपने समर्पण की, लोकतंत्र के प्रति अपने समर्पण की, जो आपके लेखनी के अधिकार को जिंदा रखने के लिए हमें जो करना चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने कहा ना कि हमारे पे ही संकट नहीं है, संकट आप पे भी है। संकट मीडिया के चौथे, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे। तो भाई बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अक्षय को कांग्रेस ने
चलिए कि टिकट बेचा गया कांग्रेस का। देवेंद्र सिंह यादव ने कलेक्टर ऑफिस में चिल्ला चिल्ला के बोला टिकट बेचा कांग्रेस जो अक्षय को। मैंने आपसे अनुरोध किया कि ये छोटे छोटे कारण, आरोप प्रत्यारोप, कमी और किसके अच्छे। एक मिनट ऐसा, आपका सवाल सुन लिया मैंने और सही था। अब उत्तर सुनोगे क्या? उत्तर ये है कि ये मध्य प्रदेश में इंदौर शहर के लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है। हमारे पास इश्यू बड़ा वो है, व्यक्ति नहीं है। व्यवस्था किसकी कमी और किसने क्या किया और किसने क्या होगा, ये विषय नहीं है। वो तो बोल रहे हैं कि नाम अटक गए थे। चलो, आगे निर्णय भी आपको देगी, पर आप सब भी अब उठ खड़े नहीं होंगे। तो मैं मानता हूं कि मैं नहीं, आप भी मानते हो और जनता भी मानती है और सब बुद्धिमान जिसके पास छोटी मोटी बुद्धि वो भी मानता है कि जो कथाओं में देखते थे रावण, राक्षस, देवता, आम आदमी, गरीब आदमी, उस तरह का तांडव चालू होने वाला है। तो उस पर अंकुश लगाना है। तो ये चुनाव उसकी एक धुरी बनेगी। हम बहुत सोच समझ के सही निर्णय लेंगे और इंदौर शहर के हित में निर्णय लेंगे, प्रदेश के हित में निर्णय लेंगे। मेरी बात आखिरी हो। ने भी आपका अरे यार क्या कर रहे हो यार? सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंची आजसी ने बाहर आते ही मीडिया को बताया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पानी की कमी ना हो, सभी को दवाई मिलती रहनी चाहिए, महिला को जल्दी देंगे 1000 रुपये। आइए सुनते हैं आजसी क्या कुछ बता रही है दिल्ली सरकार की मंत्री। नहीं है, क्या स्कूलों में किताबें टाइम से पहुंच गई हैं? बच्चों को अपनी पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? उन्होंने पूछा कि क्या मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाइयों की समस्या चल रही थी वो समस्या हल हुई कि नहीं हुई? क्या दिल्ली को लोगों को दवाइयाँ मिल रही हैं? उन्होंने उसके बाद कहा कि ये ज़रूर इंश्योर करना कि गर्मियों का मौसम आ रहा है, दिल्ली वालों को बिल्कुल भी पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। उनको इस बात की चिंता है। उन्होंने अखबार में भी कई रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, तो उन्होंने मुझे कहा है कि पानी की समस्या दिल्ली वालों को बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। इसमें उन्होंने खास ध्यान देने को कहा और उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए एक संदेश दिया है। उन्होंने दिल्ली की महिलाओं के लिए संदेश दिया है कि वो जल्द बाहर आएंगे और उनका ये वादा है कि जो दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये महीने देने हैं, जो सम्मान राशि देनी है, वो उसका पूरा प्लान बना रहे हैं और दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपये महीना अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की तरफ से ज़रूर मिलेगा। मैम, सुनीता जी को पहले मिलने के लिए मना कर दिया गया था, एकाएक क्या हुआ कि उसकी मंजूरी दे दी गई? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। आप कभी भी कोई भी नया नियम कानून बना देंगे, 2 लोगों के जाने की परमिशन है। जेल मैन्युअल के अनुसार एक समय पे 2 लोग जा सकते हैं। कोई परिवार का सदस्य जा सकता है, कोई जानकार जा सकता है, कोई दोस्त जा सकता है। मेरी और मिसेस केजरीवाल की, सुनीता केजरीवाल जी की जाने की इजाज़त है। ऑल ऑफ अ सडन मना कर दिया। ये कैसी तानाशाही है कि आप बस अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करना चाहते हैं? ऐसी तानाशाही इस देश में अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं होती। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स होते थे उन्हें प्रॉपर आदर सत्कार के साथ ट्रीट किया जाता था। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल से, दिल्ली वालों से ऐसी नफरत हो गई है केंद्र सरकार को कि वो रोज़ रोज़ नए नियम कानून बना रहे हैं। पर मुझे इस बात की खुशी है कि जब हमारे वकीलों ने इस मुद्दे को उठाया, जब सारे नियम कानून सामने रखे गए, तो इस तानाशाह सरकार को भी एक कदम पीछे लेना पड़ा और अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी को मिलने की इजाज़त दी। आज से नोटिफिकेशन शुरू हो गया मैम। आने वाली 4 मई को उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा शाम में। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग के बाद कानपुर में यूपी के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना संगठन को सक्रिय करने में लगे हुए हैं। आइए सुनते हैं सुरेश खन्ना क्या
जीत का मंत्र देगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी के बयान पर सपा की मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार डिंपल यादव ने कहा, वरिष्ठ नेताओं की ओर से आने वाले सभी बयान आश्चर्यजनक नहीं हैं। जब भी चुनाव आता है तो हंगामा होता है। कांग्रेस मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा है कि उन्हें लगता है कि उनके मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। मैं समझती हूँ जितने भी बयान आ रहे हैं वरिष्ठ नेताओं के, ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। जब जब चुनाव आते हैं इस तरह की भाषा में बदलाव आता है और जो सनातन धर्म और की बात करते हैं, मैं समझती हूँ उन लोगों के मुख से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो जो सनातन धर्म का स्वभाव है, अगर ये लोग समझेंगे तो आप जानेंगे कि कोई भी अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं। और इस तरह की बातें लगातार जो चुनाव में उठाई जा रही हैं, मैं समझती हूँ क्योंकि ये लोग नाकामयाब रहे हैं पूरी तरह से अपने जो मैनिफेस्टो में, अपने जो 10 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने मंचों से जो घोषणाएं की थी, जहां 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जहां किसान की आय दुगनी कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, गोद लिए हुए गाँव की बात करी गई हो और मैं समझती हूँ और महंगाई कम करने की बात करी हुई हो। आज आप सिलेंडर की कीमत देखिए, पेट्रोल, डीजल और जितने भी हमारे किसानों के खाद्य पदार्थ की कीमत देखिए, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं सरकार नाकाम हुई है अपने, इसीलिए इस तरह की बहकी बातें कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा ओबीसी आरक्षण पर डाका डालने की कोशिश की गई और SC/ST के आरक्षण पर भी कांग्रेस तलवार लटका रही है। कांग्रेस 2014 में जो सरकार 10 साल में कोई काम नहीं कर पाई है, किसी भी युवा, सारे वर्ग, हमारे युवा वर्ग, हमारा किसान वर्ग, हमारे महिलाएं, हमारी बेटियां और हमारे जवान, हम इनका पर्दाफाश हो चुका है। अब अभी लोग जान चुके हैं लोग कि यह सरकार काम नहीं करेगी और खाली मीडिया के माध्यम से ये प्रचार और प्रसार में लाखों करोड़ों रुपए देगी आप लोगों को और इसी के साथ ये चंदे के माध्यम से लाखों करोड़ों रुपए लेगी बड़े बड़े उद्योगपतियों से। धर्म के आधार पर कांग्रेस आरक्षण की बात कर रही है, ऐसा भी पीएम मोदी। आप, मुझे लगता है कि कांग्रेस के यहाँ पे बहुत सारे प्रतिनिधि आपको क्षेत्र में मिल जाएंगे, अगर आप उनसे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैनपुरी से भाजपा ने आपके अपने मंत्री को उतारा है और लगातार वो लोग इस बार दावा कर रहे हैं। कल प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री यहाँ आए, उन्होंने कहा अब 400 पार की बात नहीं है, अब तो 400 पार, 450, 500 की हम बात करते हैं। मैनपुरी 80 की 80 सीटों में समाई है, कैसे लेती हैं आप? मैं समझती हूँ 80 की 80 सीटें बोलना ही ये दर्शाता है कि ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार जनता पार्टी बनती जा रही है। जितने भ्रष्टाचारी हैं पूरे देश के, इनके पार्टी में समाहित होते जा रहे हैं और मैं समझती हूँ जनता इस बात को समझ गई है कि दबाव की राजनीति के तहत ये लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में समाहित करते हैं और चारों वर्ग, हमारा युवा, हमारा किसान, हमारी माताएं बहनें, हमारे जवान इस बात को जानने के बाद अपना मन बचा चुके हैं और ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई होने जा रही है। और मेरा मानना है कि इस बार जो परिणाम रहेंगे वो बहुत ही आशाजनक रहेंगे और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब ये परिणाम आशाजनक रहेंगे तो बहुत सारी युवाओं के लिए रोजगार खुलेंगे, माताओं बहनों को बहुत ज़्यादा पेंशन मिलेगी और हम सभी काम करेंगे और मैं सभी जनता का धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने अपने उद्बोधन में अभी कह रही थी कि आप जिनके परिवार नहीं होते वो राशन को लेकर कुछ भाषण दे रही थी, क्या था वो चीज़ पूरी, क्या कहना चाह रही थी? मैं कहना चाह रही थी कि पहले राशन में, आज से 10 साल पहले का अगर आप आकलन कर लेंगे तो राशन में हमको चावल मिलता था, तेल मिलता था, चीनी मिलती थी और इसके साथ गेहूं या आटा भी मिलता था। लेकिन अब यह सरकार ने इस राशन में भी चोरी करके खाली बाजरा देने का काम किया है। मैं समझती हूँ जनता समझ रही है, जान रही है और सब समाज और सब वर्ग के लोग एक साथ आ रहे हैं भाजपा को हटाने के लिए।
इस वक्त की चौंकाने वाली खबर आ रही है। एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन ग्लोबल स्तर पर कोविशील्ड और वैक्सजवेरिया ब्रांड के नामों के तहत बेची गई थी। कोरोना के दरमियान यूके मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार एस्ट्राजेनेका ने यूके के हाई कोर्ट के दिए गए अपने अदालती दस्तावेज में पहली बार माना है टीटीएस सिंड्रोम शरीर में खून के थक्के जमने की वजह बनती है। इसके चलते व्यक्ति को ब्रेन स्ट्रोक, कार्डिया अरेस्ट होने की आशंका बढ़ जाती है। कोरोना के दौरान कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने यह माना है कि इससे दिल का दौरा पड़ सकता है। ब्रिटिश फार्म कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यह बात अपनी कबूली है। भारत में यह वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से लगाई गई थी, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था। आपको ये भी बताते चले, यूके हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ इस वक्त 51 केस दर्ज है। पीड़ित परिवार पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार का आदेश जारी हो गया है। भ्रामक विज्ञापन केस की वजह से यह फैसला लिया गया है। 14 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं आप देखिएगा, और आपसे आग्रह है इस खबर को जानने के बाद अधिक से अधिक इसको अपने करीब